हेलो दोस्तों, कैसे हो। चलिए हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? एक सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका होता है? सॉल्यूशन का। वही सॉल्यूशन जो अभी तक हम लोग पढ़ते हैं वही सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन आर प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ये किस पे डिपेंड करता है जी? एकदम रट लीजिए कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल कितना प्रेजेंट है, ठीक है, उसी पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। अगर किसी सॉल्यूशन में देखिए ये क्या है? ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल है। जो आपको यहाँ इस कलर में दिख रहा है वो आपका सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्यूट है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है जी? आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसी पे डिपेंड करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। एक और बोलते हैं कि जो प्रॉपर्टी होता है किसी ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन दैट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट नॉट इट्स आइडेंटिटी। ठीक है, इसको आप आगे समझ जाएंगे क्या बोलना चाह रहा है। द वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच कंसीडर इन दिस सेक्शन। बहुत सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम अभी पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या होता है? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको कुछ हद तक आपने पहले पढ़ चुका है। मैंने बताया कि वैसा सॉल्यूशन इसमें एक नन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर डाल दे, जैसे इसमें वाटर है सॉल्वेंट और इसमें अगर आपने नमक या शुगर ऐड कर दिया है तो ये शुगर क्या है? नन वोलाटाइल है। तो उसी के केस में आता है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। थर्ड है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। और फोर्थ क्या है आपका? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। ये है हमारा 4 कॉलिगेटिव 1 2 3 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब किसका प्रॉपर्टी है? ये सब सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है। ठीक है। अगर सॉल्यूशन ए प्लस बी यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को अगर आपने मिक्स करके कोई सॉल्यूशन बनाया है तो ये सब के तो उसी का प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अब सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है जिसमें आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं, तो सॉल्यूशन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अगर आपने कोई आपने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, ये आपने सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन बनाया होगा तो आपने क्या लिया होगा? ए लिया होगा प्लस बी लिया होगा। ठीक है। तो ए क्या है आपका? सॉल्वेंट सपोज आपने वाटर ले लिया। ठीक है। और सॉल्यूट आपने क्या लिया? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट लिया। ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट मतलब अगर आप देखेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स कि अगर इस सॉल्यूशन में कोई आप नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स कि अगर आप ऐसा देखेंगे कि उसमें क्या होगा कि ये आयंस में नहीं टूटेगा। ठीक है। जब आयंस में अगर नहीं टूटेगा तो क्या होगा? उस सॉल्यूशन में ना तो एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा, क्योंकि जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस आएगा तो एक हम लोग वेंटा फैक्टर आई पढ़ते हैं। ठीक है। अगर कहीं भी किसी भी मॉलिक्यूल में एसोसिएशन मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ गया, और डिसोसिएशन मतलब एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया है या बहुत सारे मॉलिक्यूल में, तो अगर ऐसा कहीं किसी सॉल्यूशन में केस आता है तो हम वेंटो फैक्टर आई उसके लिए अलग से पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक विच अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होगा? एसोसिएशन और डिसोसिएशन। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होगा? ना वो एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा। तो अभी जो भी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब हम किसके लिए पढ़ेंगे? अभी हम लोग देखते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। फिर जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के लिए पढ़ेंगे तो हम वेंटर फैक्टर आई पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए अगर हमको पढ़ना है तो सब में आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। क्लियर? इट मीन्स कि सॉल्यूशन जो है 2 टाइप का होगा, 2 कैटेगरी होगा। एक होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है तो कोई इशू नहीं है, उसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक है देन उसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा। यहाँ हम वेंटो फैक्टर का बात करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है नॉन वोलाटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है। नॉन वोलाटाइल जैसे मान लीजिए कि वाटर है, इसमें आपने शुगर मिक्स कर दिया तो शुगर क्या होगा? ये आपका आयंस में नहीं टूटेगा। ठीक है।
अगर वाटर है इसमें सॉल्ट मिक्स कर दिया तो ये वाटर में क्या होगा, सॉल्ट क्या होगा, Na+Cl- में टूट जाएगा। ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट्स। ठीक है, नॉन वोलाटाइल भी है, सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल भी है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है, मतलब एक किस टाइप का है। अगर आपने वाटर लिया, इसमें क्या बोला, नॉन वोलाटाइल मान लीजिए आपने इसमें NaCl डाल दिया, NaCl सोडियम क्लोराइड, नमक या चीनी जो आपके घर में किचन में आपको मिल जाएगा, ये क्या है, ये नॉन वोलाटाइल भी है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है। आप चीनी, नमक नहीं डाल सकते क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, आप चीनी डाल सकते हैं। ठीक है, आप शुगर डाल दीजिए इसमें। ठीक है, शुगर डाल दीजिए। अगर वाटर है यानी A+B में A आप पानी ले लीजिए वाटर, और B आप ले लीजिए शुगर, और एक सॉल्यूशन बनाइए। उसके लिए आपको पढ़ना है तो क्या होगा, रिलेटिव लोडिंग ऑफ एक किस टाइप का सॉल्यूशन के लिए पढ़ना है, एक आपका वाटर रहेगा वोलाटाइल, दूसरा जो सॉल्यूट रहेगा वो नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा जैसे शुगर। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसका। ठीक है, फिर भी बता रहा हूँ, यहाँ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था जी, P0 माइनस PS/P0 इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर क्या था, एक्स ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या, XB। ये XB को हम तोड़ के वहाँ पर दिखाए थे। P0 क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS क्या था आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल से पढ़ चुके हैं। आई थिंक कि 3rd या 4th क्लास में मैंने बताया था इसका। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं। इसके बारे में भी हमने बताया था कि N1 क्या है, सॉल्यूट, N2 क्या है, सॉल्वेंट, फिर N1 प्लस N1/N2 किया था। फिर इसको वेट के टर्म में भी हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, इसको वेट के टर्म में, फिर मोलालिटी, क्योंकि जब आपको पढ़ना रहेगा तो मोलालिटी के टर्म में रहेगा, तो हमने फॉर्मूला भी तो बनाया था, P0 माइनस PS/PS इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू M2/1000। याद आया, आप देखिएगा सेकेंड या थर्ड या फोर्थ वीडियो में है, मैंने काफ़ी डिटेल से इसको बनाया है, मोलालिटी इंटू M2/1000। ठीक है, जहाँ M2 क्या है आपको यहाँ भी हमने दे दिया है, इसको भी आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होता है इस न्यूमेरिकल वगैरह बनाने के लिए, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कौन, यानी ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। अगर आपको रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बात करता है, यानी किस टाइप का क्वेश्चन, किस टाइप का होगा क्वेश्चन, उस टाइप का सॉल्यूशन का बात करेगा कि एक तो आपका सॉल्वेंट रहेगा वाटर, ठीक है, एक रहेगा वाटर, और सेकंड रहेगा नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपको शुगर। ठीक है, इस टाइप का जब बात करेगा तो आप, और उसमें वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस टाइप का सॉल्यूशन का जब बात करेगा तो आपको क्या करना है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला जो P0 माइनस PS/PS, P0 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है, P0 माइनस PS/PS इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू M2/1000। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में, सिंपल क्वेश्चन आता है जो बन जाता है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है, इबुलोस्कोपी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या है जी, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का क्या होता है, जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तो नॉर्मल बॉयल करना लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे वाटर बॉयल हो रहा है, एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल यानी आपने अगर इसमें शुगर ऐड कर दिया है, ठीक है, तो ये क्या करता है, वेपर प्रेशर को इमीडिएट रिड्यूस कर देता है। आप देखिए घर में करके इमीडिएट क्या होगा, वेपर प्रेशर आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, द टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज टू ए वैल्यू ग्रेटर देन द नॉर्मल। अब आपको क्या करना है, उसको अगेन अगर बॉइलिंग करना है तो आपको टेम्परेचर क्या करना है, वो इंक्रीज होगा, थोड़ी देर बाद फिर वो बॉयल करने लगेगा। ठीक है, क्लियर है जी। द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी, दैट इज डेल्टा टीबी। बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी मतलब चेंज। डेल्टा टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो चेंज क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, चेंज अगर आपको निकालना है डेल्टा टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी चेंज। तो ये है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि अगर आप जैसे आपने अगर सिंपल वाटर को अगर आप बॉयल करना है, आप इसको हीट कर रहे हैं तो क्या होगा कि ये 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होने लगेगा।
बट इसमें अगर आपने क्या किया कि एक सॉल्यूट शुगर डाल दिया, तो अब क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर डाउन होगा, फिर और हीट देना होगा। तो आप एक माइंड में बना लीजिए कि जो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का कम होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्लियर है जी। डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, एक क्यों हुआ ऐसा, क्लियर हो गया। डेल्टा टीबी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एक क्लियर हुआ या नहीं। क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वाटर को आप हीट करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म हो जाए, बॉयल करने लगा। जैसे आप इसमें शुगर डाल दिए, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। अब ये शुगर डाला मतलब ये सॉल्यूशन हो गया, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट के लिए और हीट देना होगा। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है जी, यहाँ तक क्लियर है। इसको पढ़ लेते हैं, सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एक मिनट, स्लाइड थोड़ा चेंज हो जा रहा है, ठीक है। सिंपल है, इसको और देख लेते हैं हम लोग। हाँ चलिए, नेक्स्ट देखिए, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ये टर्म क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो मोलालिटी के टर्म में आएगा, ठीक है। तो रिलेशन विथ मोलालिटी, क्वेश्चन इसी पे आता है, मोलालिटी के टर्म में डेल्टा टीबी का क्या रिलेशन होता है। तो डेल्टा टीबी क्या होता है, मोलल कंसंट्रेशन कोई भी ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ये डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो डेल्टा टीबी अगर इक्वल टू करेंगे तो के बी इंटू एम, हम लोग के बी एक कॉन्स्टेंट डिफाइन करते हैं, डेट इज के बी, ठीक है। एम क्या है जी, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन का मोलालिटी है। मोलालिटी होता क्या है, एक चीज़ बताइए, मोलालिटी क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको 1 मोलल सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, आपको मैं बोला गया कि मैं आपके घर आया हूँ, मेरे को बोलिए कि 1 मोलल सॉल्यूशन का मेरे को शरबत पिलाइए, ठीक है। कोई ऐसा केमिस्ट्री का ही टीचर बोल सकता है कि 1 मोलल सॉल्यूशन का मेरे को चीनी पानी का शरबत पिलाइए, आप क्या करेंगे। आप 1 मोलल होता क्या है, डेट इज ए कंसंट्रेशन, एक क्लियर है, ये आप भी जानते हैं। बट मैं आपके घर आया, बोलता कि मेरे को 1 मोलल सॉल्यूशन का शरबत पिलाइए, तो आप क्या करेंगे। अब आपको जानना होगा मोलालिटी होता क्या, मोलालिटी होता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी जो अगर आपको शुगर लाना है तो उसका 1 मोल लाना है। 1 मोल ऑफ शुगर मतलब इसका मॉलिकुलर वेट ऑफ इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ शुगर, ठीक है। तो एक उसका मॉलिकुलर वेट ऑफ शुगर लाइए, फार्मूला को मल्टी कर लीजिए, उतना ग्राम शुगर लाइए इंटू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg पानी लाइए, उसमें घोल दीजिए, घोल के दे दीजिए, लीजिए ये, उसके ऊपर लिख दीजिए ये 1 मोलल शरबत, ठीक है। तो मोलालिटी क्या है आपको क्लियर, मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। के बी इज ए मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। के बी क्या होता है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट, ये सब ठीक है, डिपेंड ऑन सॉल्यूट, सॉल्यूट पर ही डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्लियर है जी। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आपको एक क्लियर है, डेल्टा। अब अगर हम बोलते हैं कि मोलालिटी 1 है, अगर मैं बोलूं कि मोलालिटी 1 है, यानी 1 मोलालिटी 1 है, इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम। अगर एम 1 हो जाएगा तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी। अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है इस पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 हो जाएगा, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन का डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, के बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इट इंडिकेट्स द मोलालिटी एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ लिक्विड के बी इज इक्वल टू द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। व्हेन मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1, द यूनिट ऑफ के बी, यूनिट ऑफ के बी का यूनिट आपको दिख गया, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ के बी, मैं थोड़ा फास्ट बता दे रहा हूँ, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट थोड़ा इस सब में उतना है नहीं। न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये सब यूज होगा, न्यूमेरिकल बनाने के लिए जनरली ये यूज होगा, और मैं बता रहा हूँ जो न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में के बी का वैल्यू निकालना रहता है। के बी इक्वल टू क्या होता है, के बी इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू एल बी, ठीक है। जहाँ पे आप आर के बी तो आपको निकालना है, ठीक है। तो आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
ये क्या है आपका प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टीबी, दिस टीबी प्योर है 1000। एलवी क्या होता है जी, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ 1 ग्राम 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। एलवी क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलवी इक्वल टू, एलवी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो डेल्टा एच बी बाई M2। ठीक है, डेल्टा एच बी क्या है, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट। एक क्वेश्चन में दिया रहेगा अगर आपको एलवी निकालना है तो। और मॉलिक्यूलर ए क्या है आपका, M2 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ हर चीज़ सॉल्वेंट से हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ भी सॉल्वेंट। तो याद रखिएगा कि अगर के बी वगैरह का आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो सब आपको सॉल्वेंट में लेना है। ठीक है जी, ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, अगर के बी का वैल्यू निकालना है आर टी बी स्क्वायर बाई 1000 इंटू एल बी, तो जो भी है हर चीज़ क्या हुआ, आर टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का लेना है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सॉल्वेंट का ही होगा। ठीक है, अगर एंथैल्पी लेना है तो सॉल्वेंट का लेना है, मॉलिक्यूलर वेट भी सॉल्वेंट का लेना है। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चंस बनाने के लिए आएगा ना तो इस टाइप से हम लोग को इस टाइप का फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है W ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है W ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है M1, तो मोल क्या हो जाएगा जी, W1 बाई M1। सॉल्यूट का मोल कितना होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको दिया हुआ है W1 ग्राम सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास क्या है M1, तो W1 बाई M1 डिजॉल्विंग W2 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट जो वाटर होगा उसका वेट दिया हुआ है W2 ग्राम। तो डेल्टा टी वी इक्वल टू के बी इंटू एम। मोलालिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट W1 बाई M1 इंटू, अगर ग्राम में निकालना है तो 1000 बाई W2। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, मोलालिटी क्लियर है आप लोगों को। मोलालिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यही तो लिखा है, मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है, W1 बाई M1 मोल ऑफ सॉल्यूट है। वेट ऑफ सॉल्यूट अगर आप केजी में लिखेंगे तो यहाँ W2 होगा, फिर अगर ग्राम में लिखना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेल्टा टी बी, इससे ए फार्मूला आ जाएगा। ए सब ए के बी टू W1, इस फार्मूला को यूज करके आप इसे यहाँ पे जनरली निकालना रहता है मॉलिक्यूलर मास M1 फाइंड आउट करना रहेगा, ये M1 निकालना है। ठीक है, आप ऐसे भी इसको तोड़ सकते हैं या इसमें भी आप इसको लिख के आप बना सकते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको ये आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, डिप्रेशन जैसे आप नॉर्मल पानी को अगर आप सेम उसी के जैसा है, इसलिए इसको भी बता दे रहा हूँ पैरेलल। जैसे वाटर को अगर फ्रीज करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस में होगा, वही आइसक्रीम करेंगे तो क्या होगा, -5 डिग्री सेल्सियस में होगा। तो उसमें मतलब वो क्रिस्टल में कन्वर्ट होना है। आप इसको पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपको अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि अगर वाटर को आप 0 डिग्री से, अगर इस वाटर में आपने कुछ डाल दिया, कुछ मिक्स कर दिया, तो अब क्या होगा, इसका टेम्परेचर और क्या होगा, डिप्रेस कर दिया, कम हो जाएगा। तो वो क्या होगा, -5 डिग्री सेल्सियस में जमेगा, क्रिस्टल में जमना मतलब क्या होता है, वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसको भी पढ़ लेते हैं साथ में हम लोग। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं जी, डेल्टा TF। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व। जैसे आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व कर देंगे, मान लीजिए वाटर है, इसको आपको आइस में कन्वर्ट करना है, ये 0 डिग्री सेल्सियस में होगा, आइस में उससे पहले ही धीरे धीरे क्रिस्टल 0 डिग्री सेल्सियस में क्रिस्टल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। बट आपने इसमें कुछ ऐड कर दिया तो इससे क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड डिक्रीजेज व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व। ये सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ओनली एट, ठीक है, लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो डेल्टा TF क्या है, चेंज। ठीक है, चेंज किस में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, T0F माइनस TF। T0F क्या है, ए प्योर जो सॉल्वेंट है, मान लीजिए वाटर, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। डेल्टा TF क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या होगा, माइनस और कम हो जाएगा ना, इसलिए ये ज़्यादा रहेगा इस केस में। वाटर, अगर वाटर को आप वाटर उसमें चीनी मिला दिया तो और कम हो जाएगा, तो इसलिए डेल्टा TF इक्वल टू TF0 माइनस TF है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें भी क्या होता है, जो डेल्टा TF है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है।
अब के एफ इंटू एम होगा। के एफ क्या हमने मान लिया, मोलालिटी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। के एफ को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट है, जो मोलालिटी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। के एफ का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा जी, के एफ का इक्वल हो जाएगा। एम का वैल्यू अगर 1 हो गया, मैं मान दिया कि मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ हो जाएगा। ठीक है, अब सेम के एफ का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आर टी एफ स्क्वायर, के एफ इक्वल टू क्या होगा, आर टी एफ स्क्वायर बाई 1000 इंटू एल एफ। टी एफ क्या है, यहाँ पर भी सब सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एल एफ क्या है, सॉल्वेंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एल एफ अगर निकालना है तो डेल्टा एच बाई एम टू, डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये सब एक फार्मूला है, अगर इस पे आता है तो आप बना सकते हैं, सिंपल कुछ नहीं है। फॉर्मूला इसमें क्या होगा, फार्मूला पुट करेंगे बन जाएगा। अब इसमें अगर न्यूमेरिकल्स बनाना है तो क्या करना है, आपने क्या देखा कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ क्या था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। मोलालिटी क्या होता है, इस मोलालिटी को तोड़ेंगे। मान लीजिए एम मोलालिटी और किसका है, सोलूट का, तो W1 ग्राम ऑफ सोलूट दिया हुआ है, वेट ऑफ सोलूट, और मॉलिकुलर मास दिया हुआ है, तो मोल ऑफ सोलूट क्या होगा, W1 बाई M1। तो वही लिख दिया है यहाँ, मोल ऑफ सोलूट इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। वही ये क्या है, पूरा टर्म क्या है, मोलालिटी है, एम, के एफ इंटू एम। यहाँ से आप एम का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।